हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ली जाने वाली महिला पर्यवेक्षक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल भाग 1 में एकीकृत बाल विकास योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं शामिल होती हैं। तो महिला एवं बाल विकास योजना की सबसे पहले हम डिटेल जानेंगे कि यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी सेवाएं क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन के ऑल बटन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का जो भाग 1 है उसमें सबसे पहला टॉपिक है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। सबसे पहले हम टॉपिक को ही समझ लेते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इसका नाम एकीकृत क्यों रखा गया है? तो एकीकृत का सबसे पहले मैं अर्थ बतलाना चाहूंगा। देखिए यहाँ लिखा है बाल विकास सेवा योजना। बाल विकास मतलब बच्चों का विकास करना। तो जो मुख्य लक्ष्य बनाया गया वह यह है कि बच्चों का विकास करना मुख्य लक्ष्य है और इसको पूरा करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए जो अन्य कई सारी योजनाएं जो हैं चलाई गई और उन सभी योजनाओं का केंद्र बिंदु क्या था? बच्चों का विकास करना। तो इसीलिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना इसको नाम दे दिया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य कई सारी योजनाएं हैं और उन सबका उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का विकास करना। ठीक है, तो टॉपिक आप समझ गए कि एकीकृत बाल विकास योजना क्या है। ठीक है, इसका नाम जो है एकीकृत बाल विकास योजना क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं शामिल है और सबका एक ही उद्देश्य है, बच्चों का विकास करना। अब यह जो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है, इसको कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 के दिन जो है इसको लागू किया गया था। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में हल्की से आपको बताता हूं इसको समझाने के पहले। देखिए एकीकृत बाल विकास योजना क्यों लाई गई? कोई भी योजना जब लाई जाती है उसकी जरूरत होती है तब लाई जाती है। 1974 के आसपास की बात है। इसको तो 1975 में लाया गया था, लेकिन 1974 के आसपास जो है एक बाल विकास नीति लाया गया था। इसको लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? 1970 का जो दशक था ना, वो काफी ज्यादा क्राइसिस से भरा हुआ था। आप सभी अगर इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो नया नया देश जो है उस टाइम स्वतंत्र हुआ था, फिर स्वतंत्र होते ही आपका 60 के दशक में, फिर 70 के दशक में युद्ध जो है उसका सामना करना पड़ा। और जब किसी देश के साथ, ऐसे देश के साथ जो विकासशील देश ना हो, उसमें कह सकते हो विकासशील भी नहीं था, एक गरीब ही देश था समझ जाओ। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आप युद्ध कर रहे हो तो जो भी आप जमा पूंजी ला रहे हो भैया, कहीं से भी कमा धमा के उसको सबको झोंक रहे हो युद्ध में, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। तो खैर, तो भूखमरी वगैरह का सब चल रहा था उस समय। और ऐसे में भाई यदि जो बच्चे हैं हमारे, अगर वही कुपोषित रहेंगे तो कल को एक अच्छा, मतलब समझ सकते हो, मैन पावर कहाँ से मिलेगा? तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए जो है 1974 के आसपास जो है कह सकते हो एक बाल विकास नीति लाई गई थी और उसको पूरा करने के लिए जो है 1975 में योजनाएं बनाना शुरू की गई और इसके अंतर्गत एक एकीकृत बाल विकास सेवा योजना बनाया गया, लाया गया। ये छोटा सा मैंने पृष्ठभूमि बताया है। आप इतिहास में अगर ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन समय नहीं है, हमको केवल टॉपिक पे आना है। चलिए अब जानते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना क्या है। तो देखते हैं, भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, समन्वित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है, जो कि आंगनबाड़ी सहायिका के द्वारा चलेगी। यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका जो है प्रति केंद्र में काम करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो योजना है किसके माध्यम से संचालित होगी? आंगनबाड़ी के माध्यम से संचालित होती है। यह योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रमुख कड़ी है। कौन है सफल योजना के क्रियान्वयन की प्रमुख कड़ी? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी जो है वो जो है एक प्रमुख कड़ी है, मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, पिछली जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की संख्या 15.8 करोड़ है। ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना, इस लाइन को ध्यान में रखना। ये प्रश्न के रूप में पूछ सकता है कि कितनी है संख्या, 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों की संख्या कितनी है देश में? तो 15.8 करोड़ जो है ये संख्या है। और क्या ध्यान रखना है आपको ध्यान में रखना है कि कड़ी का काम कौन करता है, किनके द्वारा होता है, मुख्य भूमिका किसका होता है? तो आंगनबाड़ी संस्थाओं का होता है। आगे देखते हैं, देश के ये बच्चे ही भारत का आने वाला भविष्य बिल्कुल है। तो इन सारे बच्चों में कुपोषण, कम सीखने की क्षमता तथा
मृत्यु दर को कम करने की चुनौती के जवाब में अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं के लिए सरकार द्वारा ICDS नामक एक योजना आरंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? कुपोषण दूर करना है, कम सीखने की जो क्षमता होती है, जो IQ लेवल बच्चों का कम होता है। क्यों कम होता है भाई? उनको संतुलित आहार नहीं मिलता है, दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता है, तो ये सब भी कारण है। और मृत्यु दर को भी कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसको लाने के लिए। ठीक है, चलिए ICDS योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में, मतलब अब ये सवाल आता है कि यह जो योजना है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किनको मिलेगा, किसके लिए लाया गया है? तो किसके लिए लाया है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लाया गया है। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाया गया है। अब देखो भैया, ऐसा है, बच्चों के लिए तो ला दिया गया 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों लाया गया? अगर गर्भवती महिलाएं मान लीजिए कुपोषित रहेंगी तो बच्चे भी कुपोषित होंगे। तो सरकार ने कहा भाई माताएं जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए, तो बच्चे खुद ब खुद जो है मजबूत पैदा होंगे। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया, स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल किया गया, या कह सकते हैं धात्री जो माताएं होती हैं उनको भी शामिल किया गया। ठीक, तो ये 3 लोगों को शुरू में शामिल किया गया था, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं। इसके अलावा मैं आपको एक अतिरिक्त बता देता हूं, सन 1991 में जो है किशोरियों को भी जो है शामिल किया गया था। तो अब जो है 4 हैं, वर्तमान में कितने हैं? 4 हैं। 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे भी शामिल हैं, गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं शामिल हैं, और जो किशोरी लड़कियां होती हैं वे भी इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न पूछेगा आपसे, छोड़ेगा नहीं, आपको डेफिनेटली पूछेगा ये प्रश्न कि भैया कौन कौन जो है लाभार्थी के रूप में हैं। और आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल हैं, ऑप्शनल देगा MCQs में, तो है ना, बोलेगा 1 से 5 वर्ष के बच्चे शामिल हैं, 2 से 4 साल के बच्चे शामिल हैं, 5 से 10 साल के बच्चे शामिल हैं, 0 से 6, तो 0 से 6 आपको ध्यान रखना है, 0 से 6 वर्ष। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ किया गया था। मैंने शुरू में ही बताया 2 अक्टूबर 1975 में इसको शामिल किया गया था। अच्छा, ये छूट रहा है, देखो ऊपर का, बच्चों के कल्याण, विकास और भरण पोषण के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है भैया। देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार के बड़े कार्यक्रमों में से एक है, और इस योजना का अधिकतर क्रियान्वयन आंगनबाड़ियों के द्वारा किया जाता है। आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जो है इसको लागू किया जाता है, ये क्रियान्वयन किया जाता है। अब हम बात करते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जो है इसको लाया गया। हालांकि आप अभी तक समझ गए होंगे कि क्या उद्देश्य है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। इसके अतिरिक्त एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य निम्न है। मुख्य जो है मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, अच्छा उनका मन है ना, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए जो है इनका नींव रखना ही मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अन्य क्या क्या है, मतलब ये सब यदि अचीव करना है तो हमको पहले क्या अचीव करना पड़ेगा, तो पहले तो ये इसका उद्देश्य है इस योजना का कि 0 से 6 साल आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना जरूरी है। पहला उद्देश्य यहाँ आपको फिर ध्यान रखना है, 0 से 6 साल। दूसरा, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत कई सारी योजनाएं शामिल हैं और कई विभाग भी होते हैं, है ना, कई स्वास्थ्य विभाग भी है, आपका ग्रामीण से संबंधित विभाग है। इन सबके बीच में जो है समन्वय होना जरूरी है, तब जाके ये योजना का उद्देश्य प्राप्त होगा। तीसरा है मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को भी कम करना। यह भी जो है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का एक भाग है, ठीक है। उद्देश्य है मृत्यु दर भी कम होना चाहिए, विकृत बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए, कुपोषण नहीं होना चाहिए और स्कूल छोड़ने की घटनाएं भी कम होनी चाहिए। इसीलिए मिड डे मील चलाया जाता है स्कूल में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे उद्देश्य हैं। ठीक, चलिए और उद्देश्य देख लेते हैं, और क्या उद्देश्य इसके अंतर्गत आ सकते हैं, है ना। तो 3 उद्देश्य तो हमने आपको बता दिए,
और उद्देश्य है बच्चों को साल के 300 दिनों में, 300 दिन, 365 दिन का साल होता है, तो 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, ये लाइन आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा और 1215 ग्राम प्रोटीन, तथा माताओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से लेकर 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना है इस योजना के अंतर्गत। पांचवा है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र जितने ज्यादा जिस गांव में होंगे ये योजना ऑटोमेटिक वहां पे फैलती चली जाएगी। छठवा है उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधित आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं, आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। उद्देश्य से एक प्रश्न पूछेगा आपको, और काफी सरल उद्देश्य, आप एकदम ध्यान से आराम से सोच समझ के आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की सेवाएं क्या है, मतलब ये जो योजना है कौन कौन सी सेवाएं जो है हमको प्रोवाइड करवाती हैं। तो जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए क्या क्या सेवाएं मिलती हैं। पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है आंगनबाड़ी वगैरह में। दूसरा है पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। तीसरा रोग प्रतिरक्षण से बचाव वाली है ना, ये सब सर्विस भी जो है, सेवाएं भी जो है दी जाती हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है और परामर्श सेवाएं भी दी जाती हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पूरक पोषण है या पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा वगैरह है, ये कब मिलती है, कितने वर्ष के बच्चों को मिलती है, कि कब कौन सा सेवा किसको प्रदान किया जाता है। तो ये सारा जो सेवा आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है वहीं से क्रियान्वित की जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पूरक पोषण जो है, जो सेवा दी जाती है, किसके लिए बनाया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी कि 0 से 6 वर्ष मान लीजिए, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको ये पूरक पोषण प्राप्त होता है। इसके अलावा पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा जो है वो 3 से 6 साल के बच्चों को दिया जाता है। पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा जो है ये 15 वर्ष से लेकर 45 साल की महिलाओं को दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किशोरियों को भी शामिल किया गया है। कब किया गया? 1991 में किया गया। तो पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा जो है 15 से 45 साल की महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, और क्या है, क्या सेवाएं हैं? टीकाकरण काफी इंपॉर्टेंट है। टीकाकरण जो है 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीकाकरण भी दिया जाता है, लगाया जाता है। देखो 3 तो मुख्य हैं, 0 से 6, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो ये सारी चीजें इन सबको तो मिलना ही मिलना है ना। स्वास्थ्य जांच में भी सेम है भाई, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं। और परामर्श सेवाएं वगैरह भी जो है सेम इन्हीं को दिया जाता है, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं। और सारा कार्यक्रम कहाँ होता है? आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है सारा कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो ये था आपका एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। क्या है, क्यों लाया गया, उद्देश्य क्या था, इसके उद्देश्य के अंतर्गत जो है इसकी क्या सेवाएं जो हैं दी जाती है। अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने आपको बताया इसी से संबंधित जो है प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं और आपको परीक्षाओं में बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्य नाम क्या हैं। अन्य नाम पूछ देगा भाई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अन्य नाम क्या है? समेकित बाल विकास योजना, या फिर समन्वित बाल विकास योजना, या फिर समेकित बाल विकास सेवा योजना। इस प्रकार से ये 3 नाम भी जो है इस योजना के नाम हैं। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना की मुख्य कड़ी कौन है? मुख्य कड़ी कौन है? आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो मुख्य कड़ी है, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ता और सहायिका शामिल होती हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 15.8 करोड़ जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या वर्तमान में है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मिला है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और साथ में किशोरी। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन देता है ना, तो ये कैसे कहेगा? पहले ऑप्शन में लिख देगा 0 से 6 वर्ष के बच्चे, हो सकता है दूसरे में फिर लिख दे 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, तीसरे में लिख देगा 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चे और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, और चौथे में लिख देगा 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और किशोरी लड़कियां। तो ये सही है, चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का क्रियान्वयन किस विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा होता है? तो यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होता है। ठीक है, वहीं का है, केंद्र का। हर राज्य अपने अपने राज्यों में इसको इस विभाग के द्वारा क्रियान्वित करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह योजना लाई गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय जो है इस योजना को लाया गया था। ध्यान में रखना है आपको योजना वगैरह भी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों एवं माताओं के लिए कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो देखो, 300 दिनों में बच्चों के लिए 500 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए और प्रोटीन कितना मिलना चाहिए? 12 से लेकर 15 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, और माताओं के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए और उनको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन निर्धारित है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो मैंने आपको बता दिया था कि पूरक पोषण सेवाएं हैं, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा दी जाती है, रोग प्रतिरक्षण से बचाया जाता है ना, पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा भी दी जाती है, स्वास्थ्य जांच भी होता है और परामर्श सेवाएं भी दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कितनी उम्र तक की महिलाओं को दिया जाता है? तो 15 से लेकर 45 वर्ष की महिलाओं को जो है ये सेवाएं दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा कितने वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है? तो पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा जो है वो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। 0 से 6 नहीं है, 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत किन्हें टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है? तो टीकाकरण किनको दिया जाता है? एक 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लगेगा, दूसरा गर्भवती महिलाओं को भी लगेगा, और तीसरा जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको भी लगेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति कब लाया गया था? तो सन 1974 में जो है राष्ट्रीय बाल नीति लाया गया था, और बहुत जल्दी ही जो है मैं आपको इसके प्रश्न संग्रह की वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और काफ़ी अच्छी मात्रा में कलेक्शन कर करवाऊंगा ताकि आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। और हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि आप कंटिन्यूसली आपको ये वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ